नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश पटेल और आज मैं बात करने वाला हूं बीएससी नर्सिंग के बारे में। और यहाँ पे मैं आज सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कैसे होते हैं, कोर्स हो जाने के बाद जॉब्स कहाँ मिलते हैं, कितना सैलरी होता है, ये सारी बातें करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। यदि कोई नर्सिंग के बारे में बात करता है तो नर्सिंग में अलग अलग 3 तरीके का कोर्स होते हैं: एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। एएनएम एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 10वीं के बाद सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं और ये 18 मंथ का कोर्स होता है। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, आर्ट्स स्टूडेंट कर सकते हैं और ये 3.5 साल का कोर्स होता है। और आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो कि एक बायोलॉजी साइंस स्टूडेंट कर सकता है और एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। तो यदि आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पे आपको स्टडी, जॉब्स एंड पार्ट टाइम अर्निंग्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए देखते हैं बीएससी नर्सिंग का सारा इन्फॉर्मेशन। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को साइंस सब्जेक्ट में कम से कम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एज 17 साल कम से कम कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि 2020 में वो एडमिशन लेना चाहता है तो 31 दिसंबर 2020 तक वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। यदि फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ही कम फीस होती है, एवरी ईयर 10 से 15 हज़ार के करीब फीस होती है, और प्राइवेट कॉलेजों में एवरी ईयर 50,000 से लगा के 1 लाख तक होती है। पर आज मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है, कैसे एंट्रेंस होता है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आगे देखते रहिए। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में कौन कौन सी है जहाँ पे नर्सिंग की पढ़ाई कराई जाती है? दिल्ली एम्स है, ऋषिकेश एम्स है, भोपाल एम्स है। इस तरीके से लगभग 7 एम्स है जो आज की तारीख में नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी हैं, पीजीआई चंडीगढ़, आरएमएल दिल्ली, सफदरजंग दिल्ली, जपमेर, पांडुचेरी। इस तरीके की जो इंडिया के टॉप मोस्ट नर्सिंग कॉलेजें हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ कॉलेजें हैं, जैसे कि एसएमएस राजस्थान है, आरएनटी है। इस तरीके के गवर्नमेंट कॉलेजें हैं। अब इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है? तो यहाँ पे हर साल एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं जून तक, और इसके बाद यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। सितंबर से नवंबर के बीच में इनके फॉर्म्स निकलते हैं, रिजल्ट होता है, इसके बाद काउंसलिंग होती है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्या होते हैं? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ हिस्से में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। इस तरीके से इन 5-6 सब्जेक्ट का मिला के टोटल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्केट में कुछ इसकी बुक्स भी अवेलेबल होती है जहाँ पे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सलाह ये है कि अभी से जो भी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहता है तो ये बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। अब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाने के बाद क्या पढ़ाई होती है? वैसे तो 15-20 सब्जेक्ट हर टोटल अलग अलग सालों में पढ़ाए जाते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में बताऊं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक जो कि बच्चों का होता है, मैटरनल हेल्थ जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है नर्सिंग के 4 साल के कोर्स में। अब यदि इसके बाद वो पढ़ना चाहता है, बीएससी नर्सिंग हो गया तो वो क्या पढ़ सकता है? जैसे कि नर्सिंग के फील्ड में देखें तो एमएससी नर्सिंग होता है, एमफिल होता है, पीएचडी होता है, और इसके अलावा नर्सिंग से थोड़ा सा हट के बात करें तो एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इस तरीके के कोर्स भी होते हैं। कुछ अलग सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जैसे कि आईसीयू नर्सिंग होता है, ओटी नर्सिंग होता है, डायलिसिस नर्सिंग होता है, इस तरीके से। अब नर्सिंग कंप्लीट हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जॉब कितना आसानी से मिलता है या फिर
जो टॉप रिक्रूटर कौन है और कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। तो आज की तारीख में बात करें कि देश में लगभग 22 एम्स का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया है, जिसमें से 10 तो आज की तारीख में अपनी हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हैं। तो नर्सिंग के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या कंप्लीट हो गए, उनके लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं। जिपमेर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आरएमएल, रेलवे, ईएसआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के हॉस्पिटल, डिफेंस, प्राइवेट हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और फॉरेन कंट्रीज में भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। इसके अलावा दो तरीके से इनके जॉब स्कोप रहते हैं। पहला तो हॉस्पिटल साइड में एज ए स्टाफ नर्स, और दूसरा होता है कॉलेज साइड में एज ए टीचर, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो वहाँ पे अलग अलग लेवल पे, जैसे कि टीचर हैं, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, अलग अलग लेवल पे इनके जॉब स्कोप रहते हैं। ये देख लीजिए एम्स इन आवर कंट्री, इंडिया में अभी इस इन स्टेट में लगभग 22 टोटल एम्स हैं, जहां से और लगभग आने वाले कुछ सालों में हर स्टेट में एक एम्स हो जाएगा। अभी लगभग 22 हैं, आप देख पा रहे हैं, ये लगभग एवरी स्टेट में है। और सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 50,000 से लगा के 1.5 लाख जो मैनेजमेंट लेवल पे है, लाइक प्रिंसिपल है या फिर सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इनके जो सैलरी होती है वो इससे ज़्यादा होती है। इसमें बेसिक सैलरी, डीए, नर्सिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है और बहुत रेस्पेक्टेड सैलरी है ये। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल में कैसे होती है, अब बात करता हूँ मैं कि एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि क्या मैं नर्सिंग करने के बाद जिंदगी भर स्टाफ नर्स ही बना रहूंगा। नहीं, उनके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं, जहाँ पे वो बढ़ने चाहें तो बढ़ सकते हैं। उनको एक्सपीरियंस के साथ साथ पैरेलल की पढ़ाई भी जरूरी होती है कि एक स्टूडेंट बीएससी के बाद एमएससी भी किया है, इसके बाद की भी पढ़ाई की है, तो उनके साथ बहुत सारे स्कोप्स रहते हैं कि स्टाफ नर्स के बाद कुछ साल के बाद वो नर्सिंग इंचार्ज बन जाते हैं, एएनएस बनते हैं, डीएनएस और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है। और यदि हम बात करें कॉलेज साइड में, जहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो सबसे जो बेसिक लेवल के टीचर होते हैं उनको नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, वो एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग किए होते हैं। तो उनके पास यहाँ पे भी स्कोप्स हैं। और ये सारी चीज़ें जो टॉप मैनेजमेंट लेवल की बात करता हूँ, ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होता है, जबकि प्राइवेट में भी उतना ही अच्छा स्कोप है, उतनी ही अच्छी सैलरी भी होती है। और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के बाद बीएससी नर्सिंग जो किए हैं उनके और पैरेलल भी एक स्कोप रहता है कि वो एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यूपीएससी के कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, एसएससी के कंपटीशन फाइट कर सकते हैं यदि वो चाहते हैं तो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस। आपको यदि कुछ डाउट है, कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।